बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। आज मैं आपसे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और हकीकत पर मबनी मौजू पर बात करने लगी हूँ। हमने ये शुरू से ही सुना है कि मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है और ये हकीकत भी है। आइए इस बात को इस वाक़ये की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं जो वाक़या आज मैं आपसे बयान करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग भी वाकिफ़ होंगे। मगर इसको मुकम्मल सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हाल ही में पिछले दिनों टाइटन अवदोस टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर में गई और कभी वापस लौट कर नहीं आई। 18 जून को उसने अपना सफ़र शुरू किया जिसमें 5 अफराद सवार थे। इस सफ़र का मकसद समुंदर की तह में मौजूद टाइटैनिक का मलबा देखना था और इस मकसद के लिए टाइटन नामी आबदोस का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से 18 जून को शुरू होने वाला ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो सका। आपको मैं बताती जाऊं कि सोशल मीडिया पर इस वाक़ये को लोगों ने अजीब अजीब शक्लें दी हैं। किसी ने कहा कि ये अमीरज़ादे थे, अल्लाह पाक ने इनको हिसाब दिया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है और मौत की जगह भी अल्लाह पाक ने मुकर्रर की हुई है और ये कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कुछ यूँ फरमाते हैं, और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब इसका वादा आ जाए, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की सब खबर है। आपको मैं बताती जाऊँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का मशहूर वाक़या है कि एक आदमी की मौत का वक्त करीब था, लेकिन वो अपनी मुकर्रर जगह पर हज़ारों मील दूर था। मतलब उसकी मौत की जो मुकर्रर जगह थी उससे वो हज़ारों मील दूर था। उस वक्त ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बर वक्त अपनी मौत की मुकर्रर जगह पर पहुंच जाता। मालिकुल मौत परेशान हुए कि अल्लाह ताला ने इतने कम वक्त के बाद उसकी रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दिया है, लेकिन इस वक्त ये शख्स इस जगह से इतनी दूर है, क्या किया जाए। फिर मालिकुल मौत इंसानी शक्ल में उस बंदे के पास गए और उसे घूरने लग गए, जिसकी वजह से उस बंदे के दिल में शदीद घबराहट पैदा हुई और वो बंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ और फरियाद की कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप अपने तख्त यानी तख्ते सुलेमानी को हुक्म दें कि वो मुझे इस जगह से कहीं दूर ले जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को हुक्म दिया तो तख्ते सुलेमानी ने उस बंदे को लेकर उड़ना शुरू किया और उस जगह उतारा जहां उसका मौत का वक्त मुकर्रर था। बंदा वहां पहुंचकर सुकून का सांस लेने लगा तो मालिकुल मौत वहां पहुंचे और मुकर्रर वक्त और मुकर्रर मकाम पर उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। इसलिए हमें समझ आ जानी चाहिए कि जहां इंसान का रिज़्क़ और मौत लिखी हो वहां इंसान हर सूरत पहुंच कर ही रहता है। देखिए ना, आपके एंड्रू कंपनी के मालिक शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे सुलेमान दाऊद को उनकी मौत सीधा इस ज़मीन से हज़ारों फुट नीचे समंदर की गहराइयों में ले गई जहां मौत मुकर्रर थी उनकी। वो अपने उस मकाम पर करोड़ों रुपए लगाकर पहुंचे और फिर उनकी मौत वाक़या हो गई। फिर वो जैसे भी हुई, मौत की जगह पर जाने के लिए इंसान की अक्लो समझ भी काम नहीं करती। वो ये भी नहीं जान सकता कि वो ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो ठीक जगह पर जा रहा है या गलत जगह पर जा रहा है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। इस बात से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो चीज़ मुक़द्दर में हो वो मिलकर रहती है। लिहाजा असूले रिज़्क़ की खातिर इस कदर अंधा नहीं होना चाहिए कि इंसान हलाल व हराम की तमीज़ भी भूल जाए। इस तरह मौत का वक्त भी मुकर्रर है, ना तो वो पहले आ सकती है और ना ही बाद में। लिहाजा हमें मौत के डर और खौफ से राह हक़ को नहीं छोड़ना चाहिए। जब एक इंसान की पैदाइश होती है तो अल्लाह पाक उसकी मौत का वक्त, उसकी मौत का सबब और उसकी मौत की जगह मुकर्रर कर देते हैं। फिर इंसान चाहे समुंदर की गहराइयों में चला जाए या चाहे हवा की बुलंदियों में उड़ जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आता है तो उसकी ज़िंदगी की सांसें दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं, उसके जिस्म और रूह का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है।
جب دنیا میں اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ دی مورل آف دس اسٹوری از کہ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا، اور اسی واقعے کو ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ لیتے ہوئے ایک آپ کو میسیج یہ بھی میں دیتی جاؤں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پر یا جس مقام پر کہیں اللہ کا عذاب پہلے سے نازل ہوا ہو، یا ان لوگوں نے اللہ کو یا اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ ٹکر دینے کی کوشش کی ہو، اس جگہ سے، اس مقام سے دور رہیں جہاں پر اللہ کا پہلے عذاب آ چکا ہو۔ اس چیز سے بچیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ سانسوں نے وفا کی تو میں مزید نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو میرے ٹاپک ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے ضرور پھیلائیں، کیونکہ ہر شکل میں، ہر صورت میں، ہر گفتگو میں اس ٹاپک کو لیا گیا ہے، ہر انداز سے، لیکن میں ایک مختلف انداز سے لے کے آئی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی ذات سے بھری کوئی ذات نہیں۔ اس نے یوں ہی نہیں 7 دنوں میں زمین آسمان بنائے، سب پلان کیا ہوا ہے اس نے، اور اس نے ہر چیز مقررہ وقت پر مقرر کی ہوئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔